Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 4 of social science subject in class 10th. आज हम class 10th के लिए chapter number 4 start करेंगे. chapter number 4 का हमारा नेम है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड. क्या है चैप्टर का नाम हमारा? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बात करेंगे और साथ ही में किसकी बात करेंगे? हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे. सो फर्स्ट, अब 3 चैप्टर्स वी ऑलरेडी completed in previous classes. Today we have to start chapter number 4. फर्स्ट वी विल सी कि वॉट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है. तो क्या क्या डिस्कस करना है, हम इसमें पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट. उसके बाद इम्पॉर्टेंस देखेंगे ट्रांसपोर्ट की, यूटिलिटी देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी विल सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम उसके टाइप्स देखेंगे, कितने होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. आफ्टर दैट वी विल सी फॉरेन ट्रेड एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो फॉरेन ट्रेड है क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक, आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. उसके बाद फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स क्या पढ़ेंगे. जो फॉरेन ट्रेड है वो इंपोर्ट भी देखेंगे, उसका एक्सचेंज भी देखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपोर्ट में भी एक्सप्लेन. ट्रांसपोर्ट को हम कैसे समझा सकते हैं कि वो एक एक्टिविटी है जो कि लोगों को या किसी अदर लिविंग बीइंग को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है. ये क्या होती है, इस एक्टिविटी को आप क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्ट बोलोगे. कैसे समझाओगे उसको शॉर्ट फॉर्म में कि ट्रांसपोर्ट वी कैन एक्सप्लेन या ट्रांसपोर्ट इज़ अ एक्टिविटी. एक एक्टिविटी है जो कि लोगों को टेकिंग पीपल और लिविंग बीइंग फ्रॉम एक प्लेस से दूसरी, और मतलब एक प्लेस से क्या करती है वो दूसरी प्लेस की ओर जाती है. तो ये जो एक्टिविटी होती है ये कहलाती है हमारे ट्रांसपोर्ट. यू कैन सी हियर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. विद द ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ मच ईजियर for the material and the finished goods to be moved from various sources through many stage until they. क्या होता है ट्रांसपोर्ट जो होता है, इस ये आप देख सकते हो, ये मीन्स है यहाँ पे क्या है. ये अगर आप गाड़ी है यहाँ पे आप भी बैठ के जा सकते हो, या अगर आपको कुछ मटेरियल लेके जाना है तो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस से हम प्लेस पे ले जा सकते हैं. तो ये जो फैसिलिटी होती है, ये जो एक्टिविटी होती है, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट होती है, ये ट्रांसपोर्टेशन है ना. ये ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको कि एक्सप्लेन एन एक्टिविटी विथ प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट कि जो ट्रांसपोर्ट है उसकी मतलब वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आपको पता है कम्युनिकेशन डिवाइस क्या क्या होती है. कम्युनिकेशन करना मीन्स क्या करना, आपस में बातचीत करना कम्युनिकेशन कहलाता है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस और इसकी यूटिलिटी अभी. ठीक है, तो हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम अ ग्रेट नेसेसिटी ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड. आज जब हम बड़े उद्योग पूरे विश्व की बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लिए, औद्योगिक पूरे. अगर हम देखें क्या विदाउट कम्युनिकेशन हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकते? नहीं कर सकते. विदाउट ट्रांसपोर्ट आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो अपन इसीलिए बोल रहे हैं कि दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है. अब इनके बिना मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कार्य नहीं हो सकता है. विद द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन ट्रांसपोर्ट हैव बिकम सिंबल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ये क्या है, जब डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे एडवांस होते गए हम, तो जो ये ट्रांसपोर्ट एक सिंबल बन गया ह्यूमन सिविलाइजेशन का. ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो सेट दैट टू बी गाइडिंग फैक्टर फॉर सिविलाइजेशन. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन. जैसे कि हम बात करते हैं रोड हो गई, रेलवे हो गई, एयर हो गए, सी रूट हो गए, एंड और इसके साथ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है हमारी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो गई, मार्केट्स हो गई, रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, गुड टू द कंज्यूमर एंड द गुड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस रीच द गोडाउन एंड द शॉप ऑफ बिजनेस अवर डेली रिक्वायरमेंट मेट अवेलेबल ईजीली. जैसे कि आप देखते हो क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल मान लो पेपर इंडस्ट्री है. पेपर इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री में वर्क फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है पेपर,
या कॉटन टेक्सटाइल ले लो, ये फॉरेस्ट बेस्ड है ना, पेपर इंडस्ट्री का। तो वो क्या होता है, यदि उनको गुड्स चाहिए, उनका जो रॉ मटेरियल चाहिए वो फॉरेस्ट से मिलेगा। तो बेटा जब रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है तो बाय द ट्रांसपोर्ट कैसे आता है, वो वहाँ से कैसे शिफ्ट होता है, वो मटेरियल रॉ मटेरियल जो है अपनी इंडस्ट्री से कहाँ तक कैसे आता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से आता है। यदि आप बताएं, आप अभी एग्जांपल ले लें, आपके आसपास के घरों पे जो घरों के आसपास जो किराने की शॉप होती है, उसमें जो मटेरियल मतलब सारा जो सामान होता है, आइटम्स होते हैं, वो एक बल्क में आते हैं। और वो क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, तो वो कहीं में आते हैं, है ना, कोई गाड़ी हुई या ऐसे आएंगे, तो वो भी कैसे किसके थ्रू आते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड होता है उसमें इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। किसकी इम्पोर्टेंस होती है, ट्रांसपोर्ट की। अब हम देखें, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस टू द इकोनॉमी। जो ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस में निभाते हैं, हमारी इकोनॉमिक में, अर्थव्यवस्था में। टू प्रमोट द सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड गुड फीलिंग्स टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री लिविंग डिफरेंट रीजन, द मीन्स ऑफ प्रमोट। देखो क्या होता है ना कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो यदि इंडिया में किसी को भी कहीं पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, ऐसा तो है ही नहीं कि अब यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ ही, या तो मान लो वी आर लिविंग इन देवास, तो हम देवास में रह रहे हैं, तो क्या सभी धर्म वाले देवास में ही रहेंगे क्या, हमारे कुछ रिलेशन सभी देवास में होंगे, नहीं, मे बी आउटसाइड भी हो सकते हैं। तो हाउ यू विल गो, बाय द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आप कैसे जाओगे, बाय द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, यदि आप बात करें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फैसिलिटेट क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स रेगुलरली एंड रिलायबल। यदि ट्रांसपोर्ट, क्विक ट्रांसपोर्ट फॉर गुड एंड पैसेंजर, द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉल ड्यू टू ईजी अप्रोचेबिलिटी एंड लिंकिंग द कंट्रीज थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मार्केट। ये क्या होता है, जैसे मान लो दो शॉप है अलग अलग प्लेस पे, एक इंदौर में एक देवास में है, तो इंदौर से यदि मटेरियल देवास में आ रहा है और देवास से मटेरियल इंदौर में जा रहा है, तो आपस में क्या हो गई है, लिंकिंग इस्टेब्लिश हो गई, मतलब ये लिंक है, ये टाई अप है एक दूसरे से। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प सोसाइटी एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फेमिनाइन्स, फ्लड, एकेडमिक, अर्थक्वेक एंड शॉर्टेज एक्सेस ऑफ रेंज। अब कई बार ऐसा होता है बाढ़ आ गई, या कई बार ऐसा हो गया कि कहीं पर आग लग गई या कुछ हो गया, तो जब इस टाइप की कुछ कैलेमिटीज़ आती है, इस टाइप की कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़ अलग होती है, और इस टाइप की आग लगना, ये सब, फायर ब्रिगेड भी आती है, तो वो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और कई बार आपने देखी नेचुरल कैलामिटीज़ जो कि नेचर से होती है, नेचर से होती है मतलब उसमें क्या क्या, अगर बाढ़ आ जाती है या फिर भूकंप आ जाना है ना, तो अर्थक्वेक हो गया हमारा, फ्लड हो गई, एपिडेमिक हो गई, शॉर्टेज या एक्सेस ऑफ रेन हो गई, बारिश की कमी हो गई। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं उस समय, हेल्प द सोसाइटी। क्या होता है, कभी जब पानी की कमी हो, मतलब जब एक कोई सोसाइटी या कोई एरिया है वहाँ पे पानी, उनके बोरिंग है उसमें पानी ख़त्म हो गया, तो क्या होता है, बाय द टैंकर से पानी लेंगे। तो होल वी कैन से दैट द ट्रांसपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द पॉइंट ऑल्सो वी कैन से दैट, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने यहाँ पर क्या देखा, इसकी इंपॉर्टेंस देख ली और यूटिलिटी देख ली। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम इसमें क्या देखेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसकी यूटिलिटी भी समझ में आ गई। अब हम यदि बात करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, यू कैन सी हियर द चार्ट। ये चार्ट आप देख सकते हैं, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इसके प्रकार हैं, 3 प्रकार है, लैंड, वाटर और एयर। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। अब हम बात करें, रोड एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नोन टू इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। जो रोड है, अब क्या होती है, जो रोड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाती है, कब से, एंशियंट टाइम से, पुराने समय से। इन द इनिशियल फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन व्हेन मैन स्टार्ट गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, fulfilling his daily need or whatever, so that we made on the land regularly use same track by people, leave foot mark on the ground, the foot marks were transformed into path and due to course of path it converted into पक्का रोड। अब क्या हुआ बेटा, एंशियंट टाइम की जब हम बात करते हैं, तो जो लोग थे, है ना, लोग क्या करते थे, या तो उनकी डेली नीड का कुछ सामान हो, कुछ लोग क्या होते थे
कि सारे लोग जंगल में रहते थे, लेकिन कुछ लोग थोड़ा जंगल से दूर रहते थे या बहुत दूर रहते थे। तो वो लोग क्या करते थे, उनकी जो बेसिक नीड्स थी, बेसिक नीड के लिए यदि कहीं मान लो एग्जाम्पल के लिए वो जंगल में गए तो वो बार बार उसी रूट से जाते थे। और जब वो कंटिन्यू उस रूट से जाते थे तो क्या उनके फुटप्रिंट हो गए, उस पर निशान बनते गए। धीरे धीरे उनको पता चल गया कि ये वाला रोड वहाँ पर जाएगा। तो उससे क्या बन गया, ऐसे कन्वर्ट हो गए, धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ और जो वो रोड हो गए वो काई में डेवलप हो गए, पक्का रोड में डेवलप हो गए, मतलब वो पक्के रोड बन गए। जैसे कि अब बहुत पहले समय की बात को लग के इंदौर और देवास का रास्ता था, नहीं था। अब लोगों ने क्या ये पाथ बनाया, लोग इससे आने जाने लगे, फिर कई उनके फ्रूट प्रिंट देखे, कंटिन्यू उस रोड पे कुछ भी नहीं लगता था। जब लोग आते आते तो प्लेन था, तो समझ में आ गया कि ये पाथ है, फिर धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कर दिया और पक्का रोड बना दिया। तो ऐसे करके क्या हुआ, धीरे धीरे पाथ कन्वर्टेड होते गए और वो रोड में कन्वर्ट हो गए। और जो रोड है, आर अपन रोड को बोल सकते हैं, द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नोन टू बी फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वन विच इज़ विद इन रीच ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। जैसे कि बहुत सारा रोड को ही फॉलो करते हैं मैक्सिमम जो पीपल है वो। अब ये हम टाइप्स यदि देखें तो टाइप्स में हम देखें 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। लैंड, जो कि धरती पे, जो भी हमारी भूमि की बात होती है तो भूमि पर। अब वाटर की बात करें, मतलब जो वाटर में जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो लैंड के ऊपर चलते हैं वो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट। जो हमारे एयर में यूज़ किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट है, मतलब अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहे हो बाय द लैंड, मतलब भूमि का यूज़ करके, तो वो क्या हो गया, हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट। वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द यूज़, या वाटर पे, वाटर की सतह पे जो चीज़ें चल के यूज़ हो रही है, उधर क्या आता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। और एयर में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे एयरप्लेन वगैरह हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। अब यदि हम देखें जो हमारे लैंड है, लैंड में 2 टाइप में डिवाइड है, एक तो रोड और एक रेलवे। रोड आप सभी ने देखी है, जैसे कि रोड जो होती है पक्का, कच्चा रोड, पक्का रोड। रोड हम देखते हैं, रोड पे ही हम चलते हैं तो वो रोड होती है। इंदौर देवास जो बाईपास है वो कहलाती है, रोड ही कहलाएगी। उसके बाद सेकेंडली इज़ दैट रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक सबने देखी, जो रेल की पटरी होती है ना, जो रेलवे ट्रैक होती है उसको बोलते हैं अपन। अब इधर बात करते हैं वाटर की, रिवर, सी, कैनल, ठीक है। और एयर में एयरवे, रिवर मतलब नदियों में नाव चलती है, तालाबों, वो सी में भी चलती है, समुद्र में भी और कैनल में भी। और एयरवे में जो ऊपर हवाई पात होता है ना, उस टाइप का ट्रांसपोर्ट जो होंगे वो किस में आएंगे, एयरवे में आएंगे। अब जैसे कि क्या होता है बेटा, रोड जो होते हैं, है ना, अब इतना आपको समझ में आ गया ना कि तो जो रोड होती है, तो रोड क्या होती है, अपन बोल सकते हैं इट इज़ अ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। अगर हमको कोई छोटा या मीडियम डिस्टेंस फॉलो करना है तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बहुत अच्छा भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है, अच्छे से बना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मल्टीपर्पज़, वो मल्टीपर्पज़ होती है उसकी फैसिलिटी, चीप होती है एंड रीच टू योर डोर, और क्या डोर से डोर पहुँचाती है वो हमको। इट इज़ ओनली थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट दैट एग्रीकल्चर फील्ड आर कनेक्टेड टू द मार्केट, बिकॉज रोड ट्रांसपोर्ट से क्या हुआ है, रोड का यूज़ करके जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मतलब जो कृषि वाले रास्ते से उससे लेके मार्केट क्या हुआ है, आपस में कनेक्ट हुए हैं। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू लोड गुड्स एंड पिकअप पैसेंजर फ्रॉम डिज़ायर प्लेस टू कंज्यूमर। अब ये भी पॉसिबल है, रोड के थ्रू ही लोग क्या करते हैं, जो अपना गुड्स होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो कंज्यूम, मतलब एक वहाँ से लेकर जाके इंडस्ट्री तक पहुँचाते हैं। थ्रू द ट्रांसपोर्ट एजुकेशन, thought, skill and knowledge can be reached remote area and the village. Road transport help to sought assistance during the war, at the time of famines, epidemics, war etc. Road is very useful, क्योंकि जितने भी, या तो हम बोले कि कोई ट्रांसपोर्ट से ये इंडस्ट्री वाला वर्क हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हुआ, या फिर कोई छोटे गांव से दूसरे छोटे गांव को जोड़ने का, या बड़े गांव से दूसरे गांव जुड़ते हैं, तो इन सब में क्या हेल्पफुल होता है, रोड हेल्पफुल होता है। फ्रॉम द पॉइंट अगर हम देखें टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, फ्रॉम द point of view the type of construction and durability, roads in India can be divided into 2। अगर हम भारत की बात करें और कंस्ट्रक्शन के बेस पे बात करें ना, तो रोड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कच्चा रोड और पक्का रोड। तो जो कच्चा रोड होता है, गेट डैमेज ड्यूरिंग द मानसून। हम देखते हैं ना, कई बार ऐसा बोलते हैं, कच्चा रोड जो होता है वो मानसून बारिश में ख़राब हो जाता है, लेकिन पक्का रोड क्या होता है, राउंड इन अ ईयर और पूरे साल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो पक्का बना होता है। द रोड इन इंडिया कैन बी क्लासीफाइड 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से और मैनेजमेंट के हिसाब से, वो हम बाद में देखेंगे। अभी पहले हम ये बात करें, 2 टाइप के रोड होते हैं, कच्चे और पक्के। तो हम कई बार होता है कुछ
कुछ ऐसे गांव हैं जहां आज भी रोड नहीं बने, काफ़ी कच्चा रोड है, तो हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि रोड इज़ नॉट गुड, वहाँ से हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो रोड बहुत ख़राब है, वो रास्ता बहुत ख़राब है। तो इस टाइप का रोड है वो कहीं में आ जाएगा हमारा कच्चा रोड में। और हम कई बार ऐसा बोलते हैं, जैसे हम इंदौर जाते तो बोले बाईपास वाला रोड बहुत अच्छा है क्योंकि ये रोड पक्का बना हुआ है, कॉन्क्रीट का बना हुआ है, तो ये रोड क्या है, पक्का है। सो व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे, वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसपोर्ट, हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट वी डिस्कस्ड। आफ्टर दैट वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आफ्टर अभी हमने सिर्फ ये चार्ट में देखा है कि इतने टाइप होते हैं, हम इसको बाद में और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट द, जो अभी हमने देखा द रोड आर टू टाइप, रोड टू टाइप के हैं, एक कच्चा रोड है और एक पक्का रोड है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द, हम रोड का वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 3 टाइप में पढ़ेंगे बट बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस एंड मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज completed. Thank you.